नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस के एक नए लेक्चर पे। और आज हम जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हम एग्ज़ाम में पढ़ के जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ जो थ्योरी पार्ट है वो पढ़ना है। हम आपका भी पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या आने के चांसेस है। क्या क्वेश्चन रिपीट होता है तो रिपीट होने के कम चांसेस होते हैं, पर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो जो है रिपीट ज़रूर होते हैं। ठीक है, टॉपिक्स को अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ के आपको जाना है, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जनरल अवेयरनेस या जीके को आप लोग पूरा कंप्लीट करके जाए। कभी भी नहीं हो सकता ये कि आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में एसएससी रेलवेज़ वगैरह में भी जीके में काम मार्क्स जो है कम हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ा एक समुद्र है और उसमें आप लोग अब तैर के नहीं पार कर सकते। इसलिए आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें जो बार बार आने के चांसेस है। अब इस टॉपिक में आप लोगों को बहुत ज़्यादा या फिर इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। थोड़ा बहुत जो हम पढ़ अभी आपको बताएंगे वो सब पढ़ के जाना है। और एक्सपेक्ट मत करना कि 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन ही आपका राइट हो जाए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि 5 से 6 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आप लोगों का ठीक हो, तो भी इस सब्जेक्ट में अच्छे खासे मार्क्स आप लोग उठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। 3-4 टॉपिक्स तो डिपार्टमेंट ने बोल दे कि ये पढ़ के जाना है, पर वो सब्जेक्ट्स जो है बहुत बड़े हैं। ठीक है, उसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस में बस उतना ही पढ़ के जाना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। उतना पढ़ के जाना है जितना आप लोगों को का बचपन से सिखाया गया है, बचपन से 10th 12 में आप लोग सीखते आए हैं, उस चीज़ को रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है, करंट अफेयर के टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे। सिलेबस में क्या क्या मार्क्स है अभी आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, जनरल अवेयरनेस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड ये पूरा लेक्चर रहेगा। और आप सभी को बता दें, इस पेपर ये जो भी लेक्चर है इसमें हम 15 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स भी कवर करेंगे। तो इसी वीडियो में और शॉर्ट्स में, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल वे में आप लोगों को 15 से ज़्यादा पेपर भी पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए तो जनरल अवेयरनेस शुरू करते हैं। पहले तो सोर्स बता देते हैं आपको, कवर कहाँ से करना है, ये चीज़ें जो हम बताएंगे। तो सोर्स के लिए हम आपको हर साल यही रेकमेंड करते हैं कि लूसेंट का जीके आप ले लीजिएगा। लूसेंट जीके आता है, येलो कलर का कवर होता है, 250 रुपये के आसपास आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए, या कोई भी अपने आसपास के बुक के शॉप में आप जाके ले सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि पूरा लूसेंट का बुक पढ़ना है, अभी जो टॉपिक्स आप लोगों को बताएंगे वो चीज़ पढ़ के चले जाना आप। ठीक है, तो लूसेंट का बुक्स आप लोग ले सकते हैं, ऑनलाइन भी PDF होता है, पर वो वहाँ से पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है मोबाइल से। तो आप लोग अपने आसपास के दुकान में जाके ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डिपार्टमेंट ने हमें दी है कि ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है। एक ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में भी क्या क्या पढ़ना है, मतलब सिविक्स में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम स्ट्रगल्स और अभी करंट जो मिनिस्टर्स है, ये सारी चीज़ें अभी आपको बताएंगे पूरा, है ना। जीके पढ़ना है, जीके से हमारा मतलब है स्टेटिक जीके, जो कभी चेंज नहीं होता, है ना। जैसे कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट का कौन सा है, पॉपुलेशन कौन से स्टेट में ज़्यादा है, फिर सबसे बड़ी पहाड़ कौन सी, तो ये जीके हो गया। और इंडियन कल्चर, जैसे कि कौन से स्टेट से कौन सा डांस आता है, ठीक है, और कौन सी कम्युनिटी कहाँ रहती है, ट्राइबल कम्युनिटी वगैरह वगैरह। और फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन सा मूवमेंट कब हुआ था और कौन सी पर्सनालिटी कौन से मूवमेंट से रिलेटेड थे, ये चीज़ें। और इथिक्स हो गया सबसे इजी, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है आप लोगों का सही और गलत समझने की क्षमता, तो इसमें अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 4-5 टॉपिक्स आप लोगों को 5 सब्जेक्ट्स पढ़ के जाने होते हैं, पर इनको भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा साल निकल जाएगा एक जीके सब्जेक्ट में। आपके पास टाइम कम है तो जीके को बहुत कम पढ़ना है, और जो टॉपिक्स अगर हम बता रहे हैं वो आप पढ़ के चले जाते हैं, तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। और ये मत सोचिए कि 100% जीके में करके ही आना है। जिनको बहुत पहले से अवेयरनेस है कि जनरल नॉलेज की, वो न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं या चीज़ें करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, उनके लिए जीके एक अच्छा और आसान सब्जेक्ट है। और जिनको बिल्कुल खबर नहीं है और नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन है और अभी दूसरे मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन है, तो ये सारे उन लोगों के लिए जीके सब्जेक्ट थोड़ा सा परेशान करेगा। ठीक है, चलिए सिलेबस की बात करें तो
सिलेबस हमारा इस तरीके से रहेगा। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, एक एक मार्क्स के, यानी 10 मार्क ही आएगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पोस्टमैन मेल गार्ड में और जीडीएस टू एमटीएस में 10 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन वो 20 मार्क के होंगे, तो इन लोगों को थोड़ा अच्छे से जीके का पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, अगर आप जिस भी सर्कल में हैं, ठीक है, उस सर्कल से रिलेटेड आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको याद करके जाना है। सबसे पहले आपके जो भी सर्कल है आप लोगों का या स्टेट है, आपके स्टेट में डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न जो है, पोस्टल डिवीजन्स कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, ये आप लोगों को पता कर लेना है। फिर आपके सीएम कौन है और गवर्नर कौन है प्रेजेंटली, ये आप लोगों को पता करके जाना है। आप लोगों का स्टेट का जो सीपीएमजी है, सर्कल के जो सीपीएमजी है वो कौन है, ये आप लोगों का नाम पता करके जाने हैं। और सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ है, पोस्टल स्टोर डिपो कहाँ पे है, ठीक है। फिर आप लोगों के सर्कल में कुछ और इम्पोर्टेंट ऑफिसेस, पोस्टल ऑफिसेस हो गई, जैसे कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस, पुरानी हिस्टोरिकल पोस्ट ऑफिस है तो वो वगैरह वगैरह, जैसे मैसूरू में आप लोगों का डाटा सेंटर फैसिलिटी हो, डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर हो गया, इस तरह सीईपीटी हो गया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा, मतलब अपने अपने स्टेट में कोई इंपॉर्टेंट पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप लोगों को वो अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आपके स्टेट की जो बाउंड्री है, आपके जो स्टेट का जो बॉर्डर है, वो अलग कौन कौन से स्टेट को टच करता है, ये भी पता करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हमने नोटिस किया है। अभी जो आपको हम सारे एनालिसिस बता रहे हैं, ये हमने अब तक के 5 से 6 साल के पेपर को देखने के बाद पूरा एनालिसिस बनाया है आप लोगों के लिए, कि आप लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करे को पड़े, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को देखनी है कि जो फेमस कोई पर्सनैलिटी है या कोई डांस है अपने स्टेट का, है ना, कल्चर से रिलेटेड कोई फेमस डांस हो गया, कोई आप लोगों के यहाँ पे अलग से कपड़े बनते हैं, कुछ अलग से नाम होता होगा, और फेमस पर्सनैलिटी हो गए, कोई सीएम बना आपके यहाँ से, या कोई स्पोर्ट्स में अच्छा काम करके, ये सारी चीज़ें आपको अपने सर्कल यानी स्टेट के अंदर की पता करनी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है या फिर सर्कल है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग स्टेट हुए, है ना, और इसमें जो जो स्टेट है वो किससे बाउंड्री शेयर करते हैं। एक तो हो गया जैसे असम हो गया, असम अपना नेबरिंग स्टेट के बारे में पढ़ के जाएगा, और साथ ही साथ ये भी पढ़ के जाएगा, ठीक है, कि वो दूसरे इंटरनेशनली कौन कौन से बॉर्डर को टच कर रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट सर्कल के, असम तो अपना एक सर्कल हो गया, नॉर्थ ईस्ट सर्कल में बहुत सारे मिज़ोरम, है ना, नागालैंड अलग अलग आ जाता है, तो वो अपना कौन कौन सा स्टेट को टच कर रहा है और इंटरनेशनली किसको टच कर रहा है बॉर्डर, ये आप लोगों को पढ़ना है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं पढ़ेंगे, बाकी स्टेट वाले पढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले को तो पता ही होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बाहर जितने सर्कल्स हैं, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ये पोस्टल सर्कल ज़रूर इनके बारे में पढ़िएगा, ये फेवरेट टॉपिक होता है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। चलिए, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हो गया। अब हम आपको 12 टॉपिक्स ऐसे निकाल के देंगे जो आपको अभी लूसेंट से पढ़ के जाना है, और इसको तो मिस नहीं करना है, क्योंकि ये हमने देखा रिपीट हो रहा है। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जीके का कोई लेना देना नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट होता नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो उसके दिमाग में जो भी चल रहा हो उससे रिलेटेड वो जीके में डाल देगा। वो क्या पता कहीं गूगल से सर्च कर ले, ठीक है, जो उसने अपने यूपीएससी के टाइम पे जो एग्ज़ामिनर है या एसएससी के टाइम में पढ़ा है वो सारे डाल दे। तो जीके की कोई लिमिट ही नहीं है, तो वो कहीं से भी डाल सकते हैं। पोस्टल का जो आपका डिपार्टमेंटल पार्ट है जो आप सिलेबस में आता है, उसमें एक लिमिटेशन है, ठीक है, एक प्रॉपर सिलेबस है, और उसके अंदर से भी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डालते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालते। तो इस पोस्टल वाले डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट में हम लोगों के पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी अगर पढ़ के जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन हो जाएंगे, लेकिन जीके में ऐसा कभी नहीं होता। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, फिर भी हमने एनालिसिस करके आपको एक 12 टॉपिक अभी हम बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पढ़ के ही जाना है। मतलब बिना ये तो देखिए, बिल्कुल ना पढ़ने से तो अच्छा है ना कि कुछ चीज़ें पढ़ के चले जाए, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो भी आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए हम लूसेंट का बुक इसीलिए बोलते हैं कि क्योंकि ये तो देखिए आपके एसएससी, रेलवे और बाकी एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, तो फ्री टाइम में इस चीज़ को पढ़ते रहना है, ठीक है। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में तो आएगा ही, प्रमोशन में तो आएगा ही, बाकी बाहर के एग्ज़ाम में भी बहुत काम आता है, ठीक है। चलिए, अब एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हम पढ़ लेते हैं जो उन्होंने बार बार पूछा है, ठीक है।
सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का, जैसे हमने बताया कि वो नॉर्थ ईस्ट का अलग अलग स्टेट, चाहे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये लोग किस किस से, इनके जो नेबरिंग स्टेट है उनके बारे में, और वो इंटरनेशनली किससे टच कर रहा है इनका बॉर्डर, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि कभी कभी ये पूछ लेते किससे नहीं कर रहा है, चार स्टेट का नाम बता देंगे और बोल देंगे कि म्यांमार का किससे टच नहीं कर रहा, तो उसको राइट करना होता है। तो ये चीज़ है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट का मैप खोल के अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया किससे बाउंड्री शेयर करता है इंटरनेशनली, मतलब उनके नेबरिंग जो कंट्रीज़ है उसके किस 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 स्टेट से कितना जो है टच करता है, कौन सा कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है कौन से स्टेट का, कौन सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली अपने नेबर से टच कर रहा है, इनकी जो बाउंड्री है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, यानी इंडिया का पहले मैप खोलेंगे आप। ठीक है, इंडिया का मैप बुक्स स्टोर में भी मिल जाएगा, मैप को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, इंडिया का जो मैप है उसको देख लेंगे, कौन से ओशन से टच हो रहा है, ठीक है, कौन से कंट्री से टच हो रहा है। फिर इंडिया के स्टेट जो है, सारे स्टेट को आप लोग अच्छे से देखेंगे और उनके नेबरिंग स्टेट को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी से क्वेश्चन रिपीटेड आएंगी और ये बहुत फेमस और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो इंडियन मैप और आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप अच्छे से पढ़ के चले जाना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ हो गया हमारा रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ज्योग्राफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग रिवर्स होते हैं। कुछ रिवर्स ही होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, गंगा, नर्मदा, चेनाब, जो जो फेमस रिवर है ना उसकी ओरिजिन आप लोग पढ़ लेंगे, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसका पॉपुलर नेम क्या है। जैसे कि एक क्वेश्चन रिपीट होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ब्रह्मपुत्र जब चाइना में होता है तो उसका नाम अलग हो जाता है, इंडिया में जब आता है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो इस तरह के जो चीज़ें होती है वो एग्जामिनर को बहुत एक्साइट करती है और वो लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो जब नाम जिसके चेंजेस हो रहे होंगे, जैसे गंगा का नाम अगर बांग्लादेश में जाके कुछ और हो जा रहा है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और ये फॉरेन नेम जो हमने आपको बताया। ठीक है, तो आप लोगों को सारे जितने भी पॉपुलर और फेमस रिवर्स है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कौन से स्टेट से हो रही है, कोई गंगोत्री से हो रहा है, कौन सा पॉइंट अगर कोई फेमस है, वो सब आपको रिवर्स अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉलिटी का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड आता है, ये है लोकसभा और राज्यसभा का। ये तो आप लोगों को पढ़ के ही जाना है। करंट अफेयर में अगर सवाल आए तो प्रेजेंट स्पीकर कौन है, चेयरमैन कौन है, ये पूछ लिया जाएगा, ये हर साल रिपीट होता है। और टोटल नंबर सीट्स कितने हैं इन दोनों सदनों में, और फिर मिनिमम एज क्या है लोकसभा मेंबर बनने की और राज्यसभा मेंबर बनने की। लोकसभा में कितने समय तक के लिए टेन्योर कितना टाइम का रहता है, राज्यसभा में कितना टाइम का रहता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको पढ़ के और रट्टा मार के जाना है। ठीक है, इथिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं आता, जो जो क्वेश्चन आता है 2-4 टॉपिक्स वो भी हम एग्ज़ाम से पहले दे देंगे और उसमें 1-2 मार्क्स का आता है। और ये जो होता है ना, इथिक्स को पढ़ने का कुछ ज़रूरत नहीं होता, ये आपका दिमाग होता है, सही और गलत समझने का जो कैपेसिटी है उसको ही इथिक्स कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि इथिक्स किस चीज़ का विज्ञान या साइंस है, तो कंडक्ट, इथिक्स इज़ अ साइंस ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा और यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट ही होता है। ठीक है, चलिए, और वैसे भी हमने पोस्टर जारी कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, उस पोस्टर में हमने एथिक्स के बारे में अब बताया था। ठीक है, फिर स्टेट के डांस के बारे में, जैसा हमने आपको बताया कि आप लोगों के स्टेट का डांस और दूसरे स्टेट का भी, पूरे इंडिया में अलग अलग जगह से कौन कौन सा फेमस डांस है वो देखना है। फेमस कोई और चीज़ें, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, पेंटिंग्स हो गया, ये सब आप लोगों को रट्टा मार के जाना है। तो ये जो 12-13 टॉपिक है ये तो आप लोगों को अच्छे से ही पढ़ के जाना है और बाकी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और हो गया आपका फेमस पर्सनैलिटीज़। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, कौन से मूवमेंट में थे, जवाहरलाल नेहरू जी का रिलेटेड, और जितने भी फेमस फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम के तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आ जाएगा, किसी ने रिटायरमेंट ले लिया, किसी ने कुछ कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप अगर हो गया तो वो करंट में आ जाएगा। और पुराना में अगर देखें तो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो जो पर्सनैलिटी थे, सुभाष चंद्र बोस, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, इनसे रिलेटेड आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ने की, कौन सा बुक इन्होंने लिखा था या फिर कब कौन सा स्पीच फेमस दिया था, ये सारी चीज़ें, कौन से मूवमेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से मूवमेंट में इन्होंने पार्ट लिया था, ये चीज़ आपने देखना है। ठीक है, 7th में आ जाता है नॉर्मल जी के, जो आपका स्टैटिक पार्ट होता है
कि इंडिया का या वर्ल्ड का बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और हाईएस्ट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, कि इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा जगह का है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, पॉपुलेशन कहाँ का ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें लॉन्गेस्ट, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स लूसेंट में ऑलरेडी ही दिया रहता है कि बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट वगैरह, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए थे, ठीक है, डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, ठीक है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, या फिर डांडी मार्च का जो हो गया, छोरा छोरी जो हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट हुए थे उस टाइम पे, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, उसका डेट याद करके जाना है। पूरी तरह से आप रट्टा नहीं मार पाएंगे, तो ईयर कम से कम मार के चले जाइएगा कि ये इस ईयर में हुआ था, मतलब कि एक टाइमलाइन आप लोग बना दीजिएगा, लिख लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उस टाइम पे कौन फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन थे, बड़े बड़े पर्सनैलिटी, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना है, हम फिर से बता रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। उसी जगह में अगर आप डिपार्टमेंटल में ज़्यादा टाइम दे देंगे तो आप लोगों का कंसेप्ट जो है अगर क्लियर होता है तो आप लोग अच्छा मार्क्स ला देंगे, क्योंकि जीके का आप लोग बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आ जाता है करंट अफेयर्स में। तो अभी का प्राइम मिनिस्टर कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी सारी मिनिस्ट्री किस किस के पास है, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में कौन अभी स्टेट का नॉर्मली कौन कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, डीजी कौन है, ठीक है। और इसके बाद आपके अपने स्टेट के तो वो सीपीएमजी का हमने बता दिया, डीजी कौन है, सेक्रेटरी कौन है, गवर्नर्स कौन है, हर स्टेट के गवर्नर एक बार देख के जाना, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबका देख के जाना कि अलग अलग मिनिस्ट्री किसके कौन कौन हेड कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को रट्टा मार के जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, फिर इस तरह के आर्टिकल्स, स्टार्टिंग के आर्टिकल्स आप लोगों को पढ़ के जाना, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है आप देख के समझ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों को यही चीज़ें कवर करके जानी है, ठीक है। राइट्स और फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह आप लोगों को देख के जाना है। फिर आपको ट्राइब्स और फेस्टिवल्स के बारे में भी पढ़ के जाना है, जो इंडियन कल्चर में आ जाता है कि कौन सा ट्राइबल ग्रुप कहाँ रहता है, क्या क्या फेस्टिवल मनाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया, इस तरह के फेस्टिवल जो एक ट्राइबल ग्रुप बनाता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो करंट अफेयर्स में हमने बता दिया, आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे, ठीक है, जो हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। और जो नॉर्मल करंट अफेयर्स में आपका स्पोर्ट्स में अभी कोई इंडिया ने कोई मैच जीता, ठीक है, इंडिया ने कोई इंपॉर्टेंट मैच हार गया, या कौन सा मिनिस्टर है अभी, ठीक है, मिनिस्टर ने कोई स्टेप लिया है, कुछ बड़ा स्टेप लिया है, कोई नया आप कह सकते हैं कोई प्लानिंग लेके आए हैं वो अपने इंडिया के लिए, कोई ऐप लॉन्च, अगर इंपॉर्टेंट ऐप लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में आ जाएंगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये हो गए एग्जामिनर के 12-13 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ेंगे, लूसेंट के बुक से या कहीं से भी, इंटरनेट सबसे बेस्ट है, गूगल से पढ़िए, गूगल से पढ़िए, लेटेस्ट भी मिलेगा और सब कुछ इसमें कवर भी हो जाएगा। अगर हम आपको प्रोवाइड करने जाए कि हम लोग आपको दे दें ये सारे टॉपिक्स, आपको बता दें 100, 150, 300 पेज चला जाएगा, लेकिन टॉपिक्स ख़त्म नहीं होंगे इन्हीं से रिलेटेड, तो बेस्ट रहेगा आप लोग अपना कवर कर लीजिए। लूसेंट का PDF वगैरह हम दे देंगे, और कुछ ज़रूरत होगा तो आप लोग बताइएगा, हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चले अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करने के लिए रेडी हो चुके हैं। हम लोगों को अब पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं और कितना हमको इस चीज़ में इम्पोर्टेंस देना है जीके में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, साथ साथ में आंसर भी, और वो भी शॉर्ट में, बहुत बड़ा नहीं, शॉर्ट करके हमने हाथ से लिखा है, ठीक है, आप लोगों के लिए। चले फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए क्या सवाल पूछा था। सबसे पहले पूछा था लोकसभा का मिनिमम एज, ठीक है, और ये है 25 साल, ठीक है। योरलोंग जांगबो रिवर, ठीक है, ये जो रिवर है उसको इंडिया में क्या कहते हैं, ये सवाल आया था, तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि रिवर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बताया जा रहा है नेशनल फ्लैग रेशियो, नेशनल इंडियन फ्लैग का जो रेशियो है उसका रेशियो बताइए, तो 2:3 है। मेंबर ऑफ राज्यसभा कौन इलेक्ट करता है, तो 4 ऑप्शन था जिसमें से आंसर होगा ये इलेक्ट होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कौन सा पार्ट होता है, तो वो नॉर्थ पार्ट। थोड़ा टफ है क्वेश्चन, ठीक है। इथिक्स क्या है, इज अ साइंस ऑफ, इथिक्स जो है वो कंडक्ट है, साइंस ऑफ कंडक्ट, ठीक है। मोहिनीअट्टम डांस कहाँ के, कौन से स्टेट का है, तो ये केरला का है। करंट लोकसभा, अभी जो लोकसभा चल रहा है, कौन सा नंबर चल रहा है, 18वां नंबर। बीसी रॉय जो अवार्ड है किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से। और नेक्स्ट है एशियन, फर्स्ट एशियन विनर कौन था नोबेल प्राइज़, रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। फर्स्ट एशियन विनर जिनको मिला था नोबेल प्राइज़ वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, देखिए 10 के आसपास क्वेश्चन आता है, कभी कभी कम भी आ जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं दिया, बट मोस्टली आप मान के चलेगा 8 से 10 आपका क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वेस्टर्न घाट को कहा जाता है। इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया का जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, लार्जेस्ट किसके साथ है, सबसे ज़्यादा किसके साथ है, तो आपको बता दें बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। लोकसभा का जो स्पीकर है रिज़ाइन जब देता है किसको देता है, तो डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। नेक्स्ट है इंडिया की जो डेमोक्रेसी है किस तरह की डेमोक्रेसी है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो सियाचिन गए थे, तो वो मनमोहन सिंह थे, ठीक है। फर्स्ट पीएम ऑन सियाचिन। नेक्स्ट है करेंसी क्या है बांग्लादेश की, तो करेंसी भी थोड़ा बहुत देख के चले जाइएगा कि जापान, चाइना, यूएसए, इंग्लैंड वगैरह में कौन सा करेंसी चलता है, तो बांग्लादेश में टका चलता है। यूपी में जो डांस है इनमें से कौन सा यूपी से रिलेटेड था, तो थोड़ा इसका था। फिर छोरा छोरी मूवमेंट से एक क्वेश्चन आया था, तो हमने जैसा आपको बताया डांस, करेंसी और मूवमेंट जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फ्रीडम स्ट्रगल में हुई, ये आपको पढ़ के जाना है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और करंट में कौन है इलेक्शन कमिश्नर, ये आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। फादर ऑफ मैथ्स किसे कहा जाता है, यूक्लिड्स, तो आप लोगों को फादर ऑफ मैथ्स, फादर ऑफ बायोलॉजी, इस तरह के, फादर ऑफ फिज़िक्स, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ के जानी है, ठीक है। वर्क कमिटमेंट जो होता है, ठीक है, वह उसको क्या कहते हैं, अगर आप वर्क के लिए, काम के लिए फोकस्ड है, कमिटेड है, तो उनको इथिक्स के लैंग्वेज में वर्क इथिक्स कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का टोटल एरिया पूछ लिया था, ठीक है। मधुबनी क्या है, पेंटिंग है, ये सवाल आ गया था। फिर भूदन मूवमेंट कब किसने शुरू की थी, तो विनोद भावे ने की थी, ये क्वेश्चन आ गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, देखिए 1921, तो देख सकते हैं आप मूवमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को देखिएगा कि कौन से टाइम पे कौन सा इंपॉर्टेंट मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ था, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या संभालता है, अर्बन एरिया लोकल बॉडी। और गवर्नर का सवाल पूछा गया था कि अभी कौन सा गवर्नर है, और स्टेट का नाम लेके, तो आप लोग अपने अपने स्टेट का नाम देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलते हैं, तो इसमें आपको बता दें सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था असम के बॉर्डर को लेके। फिर एक और क्वेश्चन आ गया था कि नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर को लेके और म्यांमार किसको टच नहीं करता है, ये सवाल पूछ लिया था। तो हमने जैसा आपको बताया ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। मेंबर ऑफ राज्यसभा कौन इलेक्ट करता है, ये वाला सवाल फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। 1024, ठीक है, KB कितना MB होता है, तो 1 MB होता है। तो कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाइएगा, CPU का फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म, KB, MB, इन सब का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का भी बेसिक। जब आप गूगल में सर्च करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर, जो ऊपर के वेबसाइट्स में आ जाएगा वही पढ़ के चले जाना है, ठीक है। मार्टियर डे यानी शहीद दिवस कब बनाया जाता है, 30 जून। डांस, ड्रामा और म्यूज़िक, ये तीनों के लिए एक अवार्ड है, उसका अवार्ड क्या नाम है, संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है। चलिए, और हिमालय से जो जो रिवर ओरिजिनेट होती है उनको खास पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5वें प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें भी देखिए आसाम बाउंड्री से रिलेटेड, बॉर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं एस जयशंकर अभी है, लेकिन आप लोग जब एग्ज़ाम देंगे कौन रहेगा वो आप लोग करंट गूगल से देख के जाएगा। पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना है, ठीक है, एक ही नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स, आपका रोड्स, रेलवे, सब पढ़ के जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स पढ़ के जाना है। ब्रिज बिटवीन वेस्टर्न कल्चर एंड हमारे इंडियन कल्चर किसको कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को, क्योंकि उन्होंने जब स्पीच दी थी जाके तो एक ब्रिज था जो उन्होंने बना लिया था, ठीक है, पुल बना लिया था वेस्टर्न कल्चर और हमारे बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किसने किया था, 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने किया था।
प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, तो ये चीज़ आप लोगों को पढ़ के जानी है, अभी उस टाइम पे कौन होंगे वो आप लोगों को गूगल करके जाना है। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट कौन सा है, तो ये महेंद्रगिरी है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरता है, इंडिया में कहाँ कहाँ से गुजरता है, ये चीज़ें आप लोग को देखनी है। लिपु लेक कहाँ है, ये सवाल एक आया था, तो ये उत्तराखंड में है। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज क्या है, ये 35 है, तो ये आप लोगों को पढ़ के जाना है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है, प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है, स्पीकर बनने के लिए क्या होती है, मिनिमम में एज आप लोग को पढ़ के जाना है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। फंडामेंटल राइट और ड्यूटी दोनों पढ़ के जाना है, और एक दो फंडामेंटल राइट कहाँ कहाँ से लिया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की 2-3 चीज़ें कहाँ से ली है, कौन से कंट्री से, ये देखना है। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्टेट कौन है, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है। अभी तो पेमानी चंद्रशेखर है, बाद में आप लोग जब भी पेपर दे रहे हो कब कौन रहे आप देख लीजिएगा, ठीक है। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि है यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, सरोजनी नायडू, ये सवाल पूछा गया था। और बाउल डांस किससे रिलेटेड है, तो वेस्ट बंगाल से, तो डांस भी आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और 7वां हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। ये है पारसनाथ हिल जो है कहाँ पे है, तो झारखंड में होगा। नर्मदा रिवर की ओरिजिन कहाँ है, तो ये अमरकंटक है, ठीक है। लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन, ठीक है, कौन सा है, तो वो पैसिफिक ओशन हो गया। थॉमस का कब 2022 से पे आया था, तो इस साल का आप लोग देख के चले जाएगा। तो हमने जैसे आपको बताया स्पोर्ट्स में आपके एग्ज़ाम से पहले जो जो कोई इम्पोर्टेंट कप हुआ, कोई जीता कोई हारा इम्पोर्टेंट, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख के जानी है। इंटरनेशनल टेनिस जो ग्रास में खेली जाती है उसको विम्बलेडन कहते हैं। ह्यूमन स्किन कलर देने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है उसको मेलेनिन कहते हैं, ये सवाल आया था। यूक्रेन का कैपिटल भी पूछ लिया गया था, तो कोई वार वगैरह चल रहा है, कोई लड़ाई चल रही है करंट अफेयर्स में, तो वो भी आप लोग को देख के जानी है, ठीक है। चलिए दिल्ली का पेपर है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे दिल्ली से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली ने एक टूरिज़्म ऐप लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम था देखो मेरी दिल्ली, ठीक है। तो आपके स्टेट में कोई कुछ लॉन्च हुआ हो तो देख लीजिएगा। इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पूरे दिन बैठ गए और ढूंढते रह गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आप लोगों तक पहुँच ही जाता है, ठीक है। यंगेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो हिमालय है। लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइप आईएसटी जो कहते हैं उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। वंदे मातरम कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है, तो ये गाना स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। इथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, इथिक्स जो है फिलोसफी का एक ब्रांच है जो किससे डील करता है, मॉरल स्टडी से, ठीक है, सही गलत की क्षमता से। हीराकुंड डैम से सवाल आया था, तो आप लोग डैम थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो उपाधि है या फिर जो ये है किसने दिया था, ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। राम मोहन राय फाउंडर किस चीज़ के हैं, कौन से सोसाइटी के हैं, तो ब्रह्मो समाज जो है उनके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो रिटायर्ड कौन से एज में होते हैं, तो 65। तो अब आप लोग को जब भी ये पढ़ना है, लूसेंट का बुक जब पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि रिटायर सुप्रीम कोर्ट का जो है जज कब होता है, ठीक है। फिर हाई कोर्ट का जज कब होता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कब होते हैं, तो ये 2-3 चीज़ें आप लोग देख के जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यूएनडीसी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो ये हो गया आपका फुटबॉल से, ठीक है। चलिए नोवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 9th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो फॉरेस्ट है सुंदरबन में उसको क्या कहा जाता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ सतपरास ये किसे कहा जाता है, पंचमरी को। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कौन है, तो ये जुडिशरी है जो फंडामेंटल राइट को बचा के रखती है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐसा क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, आप लोग को 1-2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पढ़ना है। तो उसमें प्रॉपर्टी जो है उसको लीगल राइट बना दिया था, ठीक है, प्रॉपर्टी को। फिर वाई सोशलिज्म एक बुक का नाम है जो किसने लिखा था, जेपी नारायण ने। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड 4 दिए थे जिसका राइट आंसर है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। कूका मूवमेंट कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। तेरा टली डांस कहाँ का है, तो राजस्थान का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 चीज़ें कितनी रिपीट हो रही है, एक तो मूवमेंट, इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, और एक डांस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आईसीएफ कहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे रेलवे कोच फैक्ट्री जो है कहाँ पे है, इंडियन कोच फैक्ट्री, तो ये चेन्नई में है, ठीक है। इंडियन स्टेट जिसके पास
लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है यानी समुद्री तट है, तो ये हो गया गुजरात। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन थे इस साल के रिपब्लिक डे में? कोई खास इंसान इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे में आया हो, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा जो न्यूज़ में रहा हो। ठीक है, कौन अलॉट करता है सिंबल यानी जो लोगो होता है पॉलिटिकल पार्टी का? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन क्या क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्कल जो प्लेन है, प्लेन एरिया, वो कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 11वां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और ये है 4 नोबल ट्रूथ यानी 4 आर्य स्थल, सत्य, सत्य सॉरी, ट्रूथ है ना, तो सत्य, ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है या थिंकिंग से रिलेटेड है? तो ये बुद्धिज़्म। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। सिल्वर फाइबर जो है रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ये कॉटन से रिलेटेड है, तो आप लोगों को इंडिया का जो रेवोल्यूशन है वो पढ़ के जाना है, जैसे वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, ये चीज़ें। ठीक है, मुखोटा डांस, मुखोटा जो डांस होता है वो कहाँ का होता है? वो उत्तराखंड का होता है। फर्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट जो होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से कैलकुलेट होता है? तो मिर्ज़ापुर एरिया से होता है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है। गैस एक्सप्लोजन जो होता है कोल माइन में, उसके लिए कौन सा केमिकल या फिर चीज़ जो है ज़िम्मेदार होती है? तो मिथेन गैस। कौन सा गैस ज़िम्मेदार होती है? मिथेन गैस। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो आप लोगों का टाइमलाइन है कब का है? वो ईयर 1942 का, और स्पीकर ऑफ लोकसभा भी इस सवाल ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 12वें पे। देखिए, राज्यसभा मेंबर का जो टेन्योर है कितना टाइम का होता है? 6 साल का होता है। चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एक स्टेट है जो कारपेट से रिलेटेड बहुत फेमस है, वो कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर। वेस्टर्न घाट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था शायद रही। लोकसभा इलेक्शन का जो है, लोकसभा में जो इलेक्शन है उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर आपको लड़ना है? 25 साल होनी चाहिए। रिवोल्ट 1857 के फर्स्ट मार्टियर यानी जो फर्स्ट शहीद थे कौन थे? मंगल पांडे को कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है पानी का? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये चीज़ें आई है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे साल से, 1-2 क्वेश्चन है जो टॉपिक सेम है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए 13th क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मॉनसून समर में कब कौन से जगह पे आती है? तो वेस्टर्न घाट में आती है। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। पंचायती राज से एक क्वेश्चन आया था, इसका स्ट्रक्चर क्या है? विलेज, तालुक, डिस्ट्रिक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आया था इसलिए टॉपिक हमने लिख दिया है यहाँ पे। लेफ्टिनेंट आपका गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के कौन है? ये सवाल आया था, तो उस टाइम पे ये टॉपिक शायद चल रहा हो तो इसीलिए आ गया। ठीक है, डू और डाई किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। ठीक है, तो थोड़ा सा डेज भी पढ़ लीजिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट डे या नेशनल स्पोर्ट्स डे और योगा डे वगैरह वगैरह। ठीक है, पीएम ऑफ बांग्लादेश भी पूछ लिए थे तो कभी कभी पूछा जा सकता है। चलिए 14th क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करता है। यहाँ पे भी 8-10 क्वेश्चन आए थे। जो थी सबसे पहले जो स्टार नियरेस्ट टू अर्थ, अर्थ के सामने कौन सा सितारा है? तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है जादूगुड़ा माइंस कहाँ जो है वो, उस पर कौन सा आप कह सकते हैं एलिमेंट मिलता है? तो यूरेनियम और मिलता है। ठीक है, अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो नेक्स्ट इलेक्शन है कितने महीने के अंदर होना चाहिए? 3 महीने के अंदर। फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर कौन थे इंडिया के? तो जीवी मावलंकर जी थे। विंबलडन किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइट ईयर जो होता है ये किस चीज़ का यूनिट होता है? तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, फर्स्ट फोर्ट कौन सा था यानी फर्स्ट किला कौन सा था जो ब्रिटिश जब इंडिया में आई थी उन्होंने बनाया था? तो पहला किला था सेंट जॉर्ज। ठीक है, गीतांजलि किन्होंने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। नेक्स्ट पेपर में पूछा गया था कि चेनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश से। अरावली हिल्स कहाँ पे है? राजस्थान में है। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इंडियन पर्सनैलिटी कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शुरुआत कब हुई थी? 1906 में।
और राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल किससे, कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 19। तो थोड़ा बहुत आर्टिकल पढ़ के चले जाइएगा। लाल बाल पाल एसोसिएटेड है किस चीज़ से, तो 4 ऑप्शन थे जिसमें इसका राइट आंसर है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से। ठीक है। भरतनाट्यम डांस कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। दांडी मार्च जो है कब किस समय हुआ था, उस टाइम कौन सा मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, डिसोबीडियंस। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो ये डेट वगैरह आप देख के चले जाइएगा। तो ये जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हमने कराए। कोशिश क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबा ना करें कि आप लोग बोरिंग ना हो। बाकी जो भी हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताई है 12-13, इससे रिलेटेड आप लोगों को स्टडी मटेरियल हम दे देंगे, पर आप लोग अपना लूसेंट बुक जो बुक है उसी से पढ़िएगा, क्योंकि वही रिकमेंडेड है। ठीक है, या गूगल से पढ़िए या लूसेंट बुक से पढ़िए। ये जो 12-13 टॉपिक्स हमने आपको एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स आपको बताए, ये पीडीएफ खोल के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर एक एक करके इनको पढ़िएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करना है, इतना ही फोकस करना है जब आपका डिपार्टमेंटल कंप्लीट हो जाए, फिर मैथ्स भी कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद आप लोग जीके में ध्यान दे सकते हैं। अब जिनका मैथ्स कमज़ोर है वो लोग जीके में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ज़्यादा समय दे सकते हैं, पर कोशिश करना है डिपार्टमेंटल को एक्सेल करके, यानी उसमें 100% नॉलेज लेने के बाद इधर आना है, टाइम बचे तो। ठीक है, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, 10-12 में भी पढ़ा हुआ है, वो चीज़ें बहुत लोगों को याद रहती है जब ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आप लोगों का प्रॉपर लेक्चर, जहाँ पे हमने सारी एनालिसिस करके आपको बता दी। और अब हम आप लोगों को छोटे मोटे स्टडी मटेरियल जीके से रिलेटेड देंगे, जो कि आप लोगों को जब टाइम मिले तभी पढ़ना है, नहीं तो जो आपका लूसेंट बुक लेके ये टॉपिक्स खुद से कवर करने, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ नहीं होता, खुद अपने आप से पढ़ने का होता है। ठीक है, धन्यवाद।